नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 20 जरूरी खबरें। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से हादसा बना हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर नरकोटा के पास बन रहा पुल टूट गया। मलबे में दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका। हादसा पुल की स्टीयरिंग टूटने की वजह से हुआ। अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर जारी, लेकिन यहां के लोग हादसों से कोई सबक नहीं ले रहे। हल्द्वानी में पानी से खिलवाड़ करने की तस्वीर सामने आई, जहां 3 युवक उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नदी के बीचों बीच पहुंचते ही उनकी हिम्मत टूट गई, जिसके बाद वो वापस लौट आया। लेकिन कितना खतरनाक ये पूरी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आई। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के तेज बहाव में 2 लड़के फंस गए। काफी देर तक लहरों के बीच दोनों लड़कों की जान अटकी रही। तभी लड़कों को डूबता देख पुलिस के जवान ने नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब के बीच में से लड़कों को डूबने से बचा लिया गया। ये लड़के दोस्तों के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे थे जब वो इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि उनकी जान बाल बाल बचा ली गई। उत्तराखंड के चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बारिश के बीच स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर। तस्वीर आपके सामने, जहां स्कूली बैग लेकर बच्चे पैदल रास्ते से जा रहे हैं। वो रास्ता जो कि क्षतिग्रस्त है, पत्थरों के ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। लगातार पहाड़ दरकने से मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिससे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच अब लोग प्रशासन से रास्ता खुलवाने की मांग भी कर रहे हैं, ताकि उनकी ये मुसीबत काफी हद तक आसान हो सके। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन चुकी है। पहाड़ से सड़क पर आया पानी सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। कई जगहों पर बारिश के पानी के साथ पत्थर बहकर सड़कों पर आ गए, जिसे हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। तो वहीं पानी के तेज बहाव में मनाली शहर को जाने वाला लिंक रोड भी टूट गया, जिसकी वजह से दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सड़क पर अचानक सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई। पानी इतना ज्यादा था कि ऑटो पूरी तरह डूब गया। तो वहीं सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां भी डूबी नजर आईं। चंडीगढ़ मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पानी के साथ मलबा भी बहता नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। इसके अलावा कई पेड़ भी टूटकर गाड़ियों के ऊपर गिर गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, जिसमें स्कूली बच्चे उफनती नदी पार करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि एक ही रास्ता होने की वजह से बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही बरती जा रही है। जानकारी होने के बाद भी नदी के किनारे कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं किया गया। राजस्थान के झुंझुनू में हुई जोरदार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो नजर आया। घरों में घुटनों के ऊपर तक बारिश का पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कें दरिया में तब्दील नजर आई। बारिश से कई मकान गिर गए। बारिश की वजह से लोगों की फसलें भी पूरी तरह से बर्बाद नजर आई। तो वहीं बस स्टैंड की दुकानों पर भी पानी भर गया। बस पूरी तरह से डूबी नजर आई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए। अचानक से हजारों फीट ऊंचे पहाड़ से बेतहाशा पानी बहने लगा और नीचे जो बसे हुए लोग थे, गांव हैं, वहां पर पानी घुस गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर में पानी के साथ साथ मलबा भी नीचे गिरता हुआ नजर आया। इस सैलाब में सेब और मटर की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के धार से बारिश के कहर की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वीडियो में पानी के तेज बहाव के बीच दूध का टैंकर सड़क से गुजरता नजर आ रहा है। थोड़ी ही दूर चलने पर टैंकर अचानक सड़क पर पलट गया। पानी का बहाव कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आधे से ज्यादा डूबे टैंकर को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। गनीमत ये रही कि टैंकर को ही नुकसान पहुंचा और टैंकर ड्राइवर ने वक्त रहते अपनी जान बचाई। राजस्थान के बांसवाड़ा में नदी के बहाव में दंपति फंस गए। काफी देर तक दंपति नदी किनारे बैठे रहे। सैलाब के बीच एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। दरअसल नरवाली गांव के निकट एक पति पत्नी जामुन खाने के लिए नदी के उस पार चले गए। लौटते वक्त नदी का बहाव तेज हो गया और दोनों इसी में फंस गए। भारी मशक्कत के बाद दोनों की जान बाल बाल बचा ली गई है।
मध्य प्रदेश के देवास में एक ट्रैक्टर चालक जान जोखिम में डालकर सैलाब पार करने की कोशिश करता नजर आया। नदी का बहाव तेज होने के बावजूद ट्रैक्टर चालक को लगा कि वो शायद लहरों को पार कर लेगा, लेकिन उसकी एक गलती उस पर भारी पड़ी और वो ट्रैक्टर समेत लहरों के तेज बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान बच गई। महाराष्ट्र में बारिश ने तबाही मचाई। यवतमाल में भारी बारिश की वजह से लोग परेशान। बाढ़ के पानी में लोगों के मकान, दुकान, खेत सब डूब गए। करीब 11 गांवों के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां नाव का सहारा लेकर लोग अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश आफत बनकर टूटी। बारिश की वजह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं सड़कें टूट रही हैं। पानी की तेज धार सब कुछ तबाह करने पर आमादा नजर आई। सड़क टूट जाने की वजह से यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर पहाड़ का इकट्ठा मलबा मुसीबत बन चुका है, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। लोगों की दिक्कतें यहाँ काफी बढ़ चुकी हैं। गुजरात के अरावली में मूसलाधार बारिश ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी। स्थानीय लोगों को जगह जगह जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरने से हालात खराब होते जा रहे हैं। गुजरात को राजस्थान से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी पानी आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर आवाजाही बाधित है। झारखंड के रांची में बदमाशों ने महिला सब इंस्पेक्टर को पिकअप वैन से रौंद दिया। गंभीर रूप से जख्मी हो गई वो। गंभीर हालत में संध्या को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पिकअप वैन चालक और उस पर सवार लोग फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी माफिया को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल डंपर भी पुलिस ने जब्त कर लिया। मृत डीएसपी सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को हिसार के नागरिक अस्पताल में रखा गया। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव कुरुक्षेत्र में जाएगा, जहां अंतिम संस्कार होगा। झारखंड के गुमला में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। जानकारी के मुताबिक ये हथियार जंगल में नक्सलियों ने छिपा कर रखे थे। सूचना पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने पेड़ के कुछ नक्सलियों के द्वारा छिपाए गए हथियार, कारतूस और दूसरे सामान को बरामद कर लिया। सर्च अभियान में एएसपी अभियान, सीआरपीएफ 218 बटालियन के जवान भी मौजूद रहे। जल प्रहार का कहर लगातार जारी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी ही पानी नजर आ रहा है तो कहीं नदियां उफान पर है। इस बीच पहाड़ों में जमीन खिसकने की जो घटनाएं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने लोगों में दहशत पैदा कर दी है। दो चार इससे जिंदगियों को होना पड़ रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने जम्मू के डोडा की ये तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद देखिए किस तरह से अचानक से सैलाब आया और जमकर